काठ को लकड़ी जल में डूबती नहीं है, प्राय ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या जल भेदभाव करता है? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा जल भी स्वार्थी होता है, स्वार्थ तो दुनिया के अंदर है। जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहाँ की रीत, निज को सींचो जान के, यह अपने की प्रीत। जल में लकड़ी इस कारण से नहीं डूबती क्योंकि जल जानता है इस लकड़ी में भी मेरा, इस लकड़ी को भी मैंने अपने तन मन कर्म से सींचा है, इसलिए तब ये छोटा पौधा एक पेड़ बना, पेड़ की लकड़ी बनी और लकड़ी आज मुझ में आई है। तो अपने जाय को कोई नहीं मारता। आदमी कहता है ना, हमें तो भगवान नहीं मार दिया। राम न काहू मारते कितने सीधे राम, अपने आप मर जात है, सो कर कर खोटे का। कहा कबीर जी ने, जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहाँ की रीत, और निज को सींचो जान के, यह अपने की प्रीत। वो जानता है इसमें मैंने ही अपना खून पसीना लगाया तब बड़ा हुआ। ये था आज का विचार। अब चलते हैं कथा में। कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और पूरे ब्रज में ये बात फैल गई। वसुदेव जी भगवान को तो वहां छोड़ गए और एक कन्या को ले गए थे। और कन्या को जब ले गए थे तो कन्या को जैसे ही कारागार में अंदर ले गए, वैसे ही क्या हुआ, बहुत विद्वानों की कथा है। भागवत पता है क्या है? परमहंसों की संहिता है। इसमें लिखा है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, परमहंस्याम संहितायाम। ये भागवत परमहंसों की संहिता है। अगर दिल से जो धारण कर लेना वो परमहंस बन जाता है। परमहंस वो जिसको अपना ही ज्ञान न रहे, केवल ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म। समझ रहे हैं ना आप लोग? भागवत जी परमहंसों की संहिता है। तो कहा भागवत जी के अंतर्गत भगवान कन्हैया को छोड़ के उस कन्या को जब वसुदेव जी ले गए तो जेल के ताले अपने आप लग गए, बेड़ियां अपने आप लग गईं और पहरेदार भी जाग गए। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान आए, कन्हैया आए, कृष्ण का जन्म हुआ, बहुत समझने की बात है। जब कृष्ण का जन्म हुआ, ब्रह्म का आगमन हुआ, तो बेड़ियां खुल गईं, बंधन खुल गए। और जब माया का आगमन हो गया तो बंधन पुनः लग गए, पुनः बंध गए। क्योंकि महायोग माया तो थी ही, और कौन थी? कंस को पता चला कि कन्या हुई है। कंस ने कहा कन्या से क्या करना हमको, हमारा तो वध करेगी वो। गए, कन्या को लिया और धरती पे जैसे ही पटका, कन्या हाथ से छूट के आकाश मार्ग में चली गई। और आकाश मार्ग में जाते ही आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। अट्टहास करके हंसने लगी और वहां से अंतर्ध्यान होके अंत में कहां विराजी है? बहुत दूर नहीं है, प्रयागराज मिर्जापुर के पास विंध्याचल पड़ता है। तो विंध्याचल नामक पर्वत पे स्थापित हुई है और नाम हो गया विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी माई की जय हो। 18 भुजाएं धारण की थी और विंध्यवासिनी नाम कहलाई कहा गया। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत विंध्यवासिनी माँ की एक आहुति भी आती है, वो दी जाती है। माखन मिश्री से वो आहुति दी जाती है। भगवान कृष्ण की बहन उनको कहा गया महायोग माया।
तो कृष्ण के आने पे बेड़ियां खुल गईं और कन्या के आने पे बेड़ियां लग गईं। तो मैंने भावार्थ बताया कि ब्रह्म का आगमन जब होता है, ब्रह्म का ज्ञान जब हो जाता है तो बंधन मुक्त हो जाते हैं, और जब माया का आगमन होता है, जब माया का ही ज्ञान रहता है तो बंधन पुनः लग जाते हैं। बोलो राधे कृष्ण। उत्सव हो रहा है, चूंकि नंदजू के बुढ़ापे में छोरा भयो है। अब बुढ़ापे में छोरा भयो तो जा को मालूम पड़ी, माने बड़े प्रेम ते आनंद लियो। और जी खबर एक 95 बरस की मैयाओं ने सुनी, और 95 बरस की मैया ने जब जी खबर सुनी तो माने अपनी विवाह को लहंगा चोली निकालियो, विवाह को लहंगा चोली धारण करियो, और मैया के मुंह में एक उदांत नहीं दिखे है। नहीं 95 बरस का आदमी कम से कम कैसा होगा आप समझो, दिखे नहीं, मुंह में एक दांत नहीं। और नंद जी के यहाँ इतना भारी उत्सव कि 500-500 ग्राम के माखन के गोला फेंक रहे हो, मिश्री को चूरा फेंक रहे हो। तो मैया हलती डुलती आ रही है, मैया ने होटल की चीज तो आंखन पे लगाई, और आंखन की चीज होटल पे लगाई, बड़ी सुंदर लग रही है मैया। और माँ फेंक रहे गोला माखन के, तो बोली कमर पे हाथ धर के, चौरे छोरा कहा भयो है। एक ब्रजवासी ने ऐसा गोला तक के मारे हो मैया के मुंह में के सटाक पेट में चला गया, क्योंकि दांत थे नहीं जो रुके। पहले तो मैया ने मुंह चाट्यो, फिर पूछी चौरे छोरा कहा भयो है। एक छोरा बोला नंदजू के छोरा भयो है। अब तो मैया इतनी खुश, मैया बोली हम बे ऐसे छोरा तो रोज ही होए। बधाइयां गाने लगी, बधाइयां देने लगी। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं बधाई गाओ सब लोग। यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की बोलो यशोदा मैया बधाई हो। जय हो। लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी। चोली भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, चोली भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी। ओ लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चोली भी लूंगी। चुनरी की चुनरी की चुनरी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद बाबा बधाई हो।
टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, 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 नथनी 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 नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, हरवा की दे गड़ाई यशोदा मैया दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो यशोदा मैया बधाई हो, बोलो नंद बाबा बधाई हो, अरे बोलो ना नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। बधाइयां लुटने लगी, बधाइयां गाई जाने लगी, बजाई जाने लगी, आनंद लुट रहा है। अब कंस को जब से यह मालूम हुआ कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, तो कंस बड़ा दुखी बेचारा। कंस सोचता है कैसे उसका वध किया जाए, और वध कैसे किया जाए मालूम तो पड़े कि कौन से घर में दुनिया भर के बच्चे पैदा हुए हैं, दुनिया भर के लोग अपने बच्चे को पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा। तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन सभा में बड़े बड़े राक्षस आए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर। बोले हम जाएंगे, हम उस बालक को मारेंगे। बोले ढूंढोगे कैसे? बोले कि 84 कोस का ब्रिज है, और 84 कोस के ब्रिज में हम घर में घुस घुस के देख लेंगे, माया भी तो है ही। तो बोले वो तो ठीक है, पर तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? तुम्हारी शकल सूरत इतनी अच्छी बनाई है भगवान ने, खूंटे जैसे दांत हैं, कद्दू जैसी नाक है, काजल के पहाड़ के समान तुम दिखते हो, इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हें कोई घर में नहीं घुसने देगा डर के मारे। तो बेचारे मुंह लटका गए, बात तो सही थी। लेकिन एक है, कौन? बकासुर की बहन बकी, वो आई, जिसको आप पूतना कहते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिने, शिशुंश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कौन है? श्लोक क्या कह रहा है? कंसेन प्रहिता घोरा हे पूतना बाल घातिनी। बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली है ये, और बालकों को मारने में इसको महारत हासिल है, बालकों को मारने की स्पेशलिटी है, इसको समझ लो। बालकों को मार देती है। वो आई और बोले भैया चिंता मत करो, हम जाएंगे उस बालक को मारने। बोले तू कौन सी कम है, तू भी ऐसी है, इतना बड़ा तेरा शरीर है, 18 किलोमीटर का, 6 कोस का, काजल के पहाड़ के समान तू दिखती है, काजल के पहाड़ के समान तू दिखती है, इतने बड़े बड़े दांत, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तुझे देख के तो कोई डर जाए। तो बोले भैया हम रूप बदल लेंगे। माया भी तो थी ही, और पहले लोग रूप बदल लेते थे, पहले लोग रूप बदलते थे। कैसे? बोले कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता था। आज बदल लेते हैं क्या?
आज भी बदलते हैं क्या लोग? अरे आज भी बदलते हैं, देखा नहीं? मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और रूप क्या होता है? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। ये दुनिया की रंगत है, दुनिया की रंगत है। बदलने में आदमी को 1 मिनट नहीं लगता और आदमी बदल जाता है। और वैसे भी रूप बदल लेते हैं लोग, पैसे देके भी बदल जाता है। वो देखा आपने? लिखा होता है बाजार में, एक मेन बाजार होता है हर शहर में, एक अब तो गांव में भी खुल गए हैं, उस पर लिखा होता है महालक्ष्मी ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में कोई बता रहा था कि एक ऐसी मशीन आती है जो छील छील के आदमी को गोरा कर देती है। अब पता नहीं कौन सी मशीन आती है, हमें तो पता नहीं, ये लोग जाते रहते बता रहे। तो हमने कहा हो सकता है, पर बोल ये भी बता रहे थे कि ब्यूटी पार्लर बाला या बाली थप्पड़ बहुत मारती है, ऐसा भी सुनने में आता है कि वो आदमी रूप बदलने में लगा पैसे दे दे के। और जो गजब का रूप रखा है ना इस पूतना ने, सुखदेव जी जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, भागवत जी में उन्होंने जो लिखा है, क्या गजब का लिखा है वो सुनो आप। सुखदेव जी कहते हैं जब उसने रूप बदला तो इतना सुंदर रूप रखा। ताम केश बंधा व्यतसित मल्लिका, ताम माने उसने, केश माने बाल, व्यतसित मल्लिकाम बंध माने बांधे, मल्लिकाम माने माला यानी गजरे से, बेला चंपा चमेली का गजरा। ताम केश बंध व्यतसित मल्लिका, उसने अपने बाल चंपा चमेली के बेला के गजरा से बांधे। बृहन नितंब श्रनकृच मध्यमा, और सुंदर लहंगा चोली धारण किया है, सुंदर लहंगा चोली धारण करके। और जब और क्या किया, सुवास समकंपित कर्ण भूषण, और कुंडलों में भी, मणियों मोतियों के कुंडलों में भी उसने फूलों की लड़ियों को लपेटा है। और जब वो चल रही है तो लड़ियां हिल रही हैं और फूल बिखर रहे हैं। सुवास समकंपित कर्ण भूषण, उसके कान के आभूषणों से भी खुशबू आ रही है। क्या गजब का लेख लिखा है, मानो सुखदेव जी वही हो। और जब वो सुंदर अप्सरा के रूप धारण करके ब्रज में पहुंची है तो ब्रजवासी क्या कहने लगे? एक ब्रजवासी तो बोलो, भैया तेने पहचानो या कौन? बोले ना है, मैंने पहली बार देखी है। पहचानो ना है ना, ये कोई स्वर्ग की अप्सरा दिख है? बोले स्वर्ग की अप्सरा तो ना है, अप्सरा करेगी कहाँ यहाँ आए के? हमको तो कोई यशोदा मैया की पुरानी सखी दिख है। जब बाप को मालूम पड़ी के यशोदा मैया के बुढ़ापे में छोरा भयो है तो यशोदा मैया को बधाई देवे के ताई पधारी, बधाई देवे के ताई पधारी। अच्छा हाँ, उत्सव हो रहा था। पूतना अपने स्तनों पे कालकूट नाम का हलाहल विष लगा के आई और नंद भवन में पहुंच गई। मैया यशोदा लाला को लिए थी तो मैया को देखते ही पूतना बोली प्रणाम करती हूँ मैया। मैया बोली राम राम बहन, कौन? बोले मैं पड़ोस के गांव की ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की बहू हूँ, और तुम्हारे लाला भयो है तो आशीर्वाद देवे के ताई पधारी हूँ। तो ब्राह्मणों को आशीर्वाद मेरे लालन को मिले जी तो अहो भाग्य। तो मैया ऐसा करो, तुम या लाला को अपनी गोद में लेके आशीर्वाद दो। और पूतना तो ये चाह ही रही थी, तुम या लाला को अपनी गोद में धर के आशीर्वाद दो और मैं तब तक रिश्तेदारों को देख लूं। मैया लाला देख के चली गई और रिश्तेदारों को देखने लगी। अब प्यारे जो समय बीता तो पूतना ने अपना स्तन लाला के मुखारबिंदु में रखा, लाला दूध पीने लगे। अब एक क्षण बीता, 2 क्षण बीते, वो सोच रही है कि इस विष को तो छूते ही आदमी मर जाता है, इसके क्षण पे क्षण बीतते चले जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाला ने धीरे धीरे करके पूरा दूध पी लिया। जो दूध पी लिया तो क्या बचा? प्राण बचे। फिर प्राण पीना शुरू कर दिए। जब प्राण खींचना शुरू कर दिए तो पूतना का दम घुटने लगा। और आदमी अपना असली रूप कब दिखाता है? जब उसका दम घुटे, गालियां भी देता है, अपने असली रूप में भी आता है। दम घुटा उसका, और जब दम घुटा प्यारे तो पूतना अपने असली रूप में आने लगी। पूतना जब अपने असली रूप में आई तो लाला को साथ लेके उड़ने लगी। लाला ने उसका स्तन नहीं छोड़ा, उड़ते चले जा रहे, उड़ रही है।
आहा, ब्रजवासियों ने देखी, यशोदा मैया देख, तेरे लाला को कोई राक्षसी ले जा रही है। यशोदा मैया और सबरे ब्रजवासी लाठी ले लेके दौड़े हैं, सबरे ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। लेकिन लाला ने क्या किया कि मार्ग में ही उसका प्राणांत कर दिया, मार्ग में ही मार दिया। और जब वो गिरी है तो बताया जाता है कि ऐसे जंगल में गिरी कि पूरा जंगल तहस नहस हो गया। रसिक लोग तो ये कहते हैं, पुराणों में ये नहीं आया लेकिन रसिक बंद कहते हैं, रसिक संत, पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जहां कान गिरा वो कानपुर हो गया, हाथ गिरा वो हाथरस हो गया, सिर गिरा वो मुड़सान हो गया, और गरल यानी कि जहर गिरा वो आग गिरा हो गया, आग गिरा, गरल आग गिरा, आग गिरा। लेकिन शास्त्रों में ये वर्णन नहीं है। शास्त्र कहता है कि पूतना 6 कोस की तो थी, यानी कि 18 किलोमीटर का उसका शरीर था। अब प्यारे समय निकला, विषय भागवत जी में ये भी आता है कि भगवान ने जब पूतना का दुग्धपान किया, दूध पिया, तो भगवान ने नेत्र बंद किए। ये आध्यात्म है। भागवत जी कहती है कि नेत्र बंद किए, लेकिन किए क्यों? क्यों? तो इसी में उत्तर भी आया कि अनन्यान्य विद्वानों की अनन्यान्य बातें हैं। नेत्रबंद क्यों किए? नेत्रबंद इसलिए किए, नंबर 1 कि भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को। कब हुआ? आप लोग बोलिए। अष्टमी को, अष्टमी को हुआ। और पूतना आई है चतुर्दशी को। कब आई? चतुर्दशी को। तो कितने दिन बाद आई? 6 दिन बाद। तो 6 प्रकार की अविद्याएं होती हैं। और जो बालकों को भी ईश्वर न समझे, बालकों पे भी दया न खाए, तो भगवान कहते हैं ऐसी अविद्या का हम मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरा, भगवान जब बामन रूप में आए थे, तो मैंने परसों बताया था, कल बताया था, बलि की बेटी विंध्यावली, जिसने जो सागर से जल गिरा रही थी ना, जब उसके पिता को ठगा गया, छला गया, तो उसने संकल्प किया अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो उसे जहर, अपने दूध में जहर दे के मारती। तो भगवान ने नेत्र बंद करके विंध्यावली का आवाहन किया है और पूतना को मां कह के संबोधित किया है। आदि शर्त पूरी कर दी कि तेरा दूध तो हमने पी लिया, तो मां हो गई, जिसका दूध पिया वो मां। संबोधित किया। अब तीसरा, इसमें आया है रोषण समन्विता पिबत। भगवान ने शिव जी का आवाहन किया है और कहा है भगवान आप एक बार जहर का टेस्ट ले चुके हो, जहर का रस चख चुके हो, स्वाद ले चुके हो, और हम आए हैं पहली बार, तो हम माखन मिश्री खाए हैं, तो स्वागत जहर से मत करवाओ भाई, इसको झेलो आप ही। तो शिव जी का आवाहन किया है। और उस दिन भी बताया, मैं आज पुनः कहता हूं, चौथा संदेश ये दिया, विष पीने के बाद परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। वो कैसे प्रसन्न आनंद, उनके मुख पर प्रसन्नता है। कहने का अर्थ ये है, समाज में जिंदाबाद आपकी होगी तो मुर्दाबाद भी आप ही की होगी। जिसकी जिंदाबाद उसकी मुर्दाबाद। समय समय का चक्र है प्यारे। समाज में आए हैं तो अच्छाइयों के साथ बुराइयों का विष भी पीना पड़ेगा, लेकिन उस विष को अंदर घोलने की जरूरत नहीं है। जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी रहते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी रहते हैं। ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, लेकिन ये गमी आटो पैर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। दुखी कौन नहीं है? सब परेशान है। लेकिन हम अपने आप को ही सब कुछ मान चुके, इसीलिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास।
कहा दुनिया में कोई दुखी कोई सुखी नहीं है, कोई तन से दुखी, और तन से तो आज सभी दुखी हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। खान पान ऐसा हो गया विषैला, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी है। आदमी विचार कर रहा था कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लूंगा, आदमी विचार कर रहा है कि मेरी 20 फैक्ट्रियां और लग जाएंगी तो दुनिया के बड़े लोगों में मेरा नंबर आ जाएगा और मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में कर दूंगा और अच्छे घर में अपने बेटे का विवाह करूंगा तो बड़े लोगों में मेरा बैठना उठना हो जाएगा, दुनिया के बड़े आदमियों की लिस्ट में मेरा भी नंबर आ जाएगा। अपने बेटे की शादी का विचार कर रहे थे कि सुबह मालूम पड़ा बेटा घर की नौकरानी को ही लेके भाग गया। अब लो कर लो प्लानिंग, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। मजदूर माले पे लटका हुआ पेंटिंग करता है, शाम को मिला क्या उसको 400 रुपए, 450 रुपए, 450 रुपए में खुद खाए, पत्नी को खिलाए, बच्चों को खिलाए, कि दवा दारू कराए, क्या करेगा। सबकी परेशानी देखी और देखने के बाद तुलसीदास जी ने कहा थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम जी के दास। पूतना का वध हुआ और भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं और मरी मराई पूतना में 4 लठियां ब्रजवासी ने मार दी। ब्रजवासी आए और 4 लठियां मार दी मरी मराई पूतना में। बोले कि हमने मारी है राक्षसी। मैया बोली दारी के तेरे मूड पे हड़िया फोड़ू, आप ते मरिए जी काऊ ने ना मारी, मेरा लाला या के ऊपर है, मेरे लाला को नजर लगी है, पहले लाला को उतारो। तो सीढ़ी लगाए के नसैनी लगाए के लाला उतारे गए, इतनी लंबी चौड़ी नसैनी लगाए के लाला उतारे गए। लाला उतारे तो कही मेरे छोरा को नजर लग गई है। अच्छा गांव में नजर लगती है तो मैया लोग कैसे उतारती है, माताएं बताएंगी कैसे उतारती हैं आप लोग, अरे बताओ ना, बता दिए। कोई गाय की पूंछ से उतारेगा, कोई नमक और राई सरसों, अभी आएगा आपके सामने, राई और नॉन कहते हैं, उससे उतारेगा। कोई मिर्चें झोंक देता है और किसी पर बस न चले तो अपने पैर में पहनने वाली है ना नजर उतारी गई। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग अरे यदुवंश में जन्म हुआ है ठाकुर जी का आनंद से। अच्छा ये जो नवम स्कंद तक थी, कल राम जी का जहां जन्म हुआ वो निरोध था। भागवत जी के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्जन स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, निरोध लीला मुक्ति और आश्रय। तो आप ये कल शाम से लीला प्रारंभ हो गई है और लीला तो आनंद से होती है भगवान की, तो लीलाओं में प्रवेश करते तो ठाकुर जी को नजर लग गई। और नजर कौन कौन उतारेगा, उतारेंगे ना, देखो अपने छोरा को लगेगी तो पूरा गांव भाजेगो, ना उतारोगे, बोलो उतारोगे कि ना, बोलो। किसी ने मार दिया रे टोना मेरा मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना, मचलो है श्याम सलोना मेरो मचलो है श्याम सलोना, मचलो है श्याम सलोना मेरा मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरा मचलो है श्याम सलोना। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दूध न पीवे लाला दही न खावे नायले
न पीवे लाला दही न खावे लाली माखन लूना रोए रोए रुदन करे मेरो मारो रोए रोए रुदन करे मेरो मारो तोड़ दियो है खिलौना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचला है शाम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचला है शाम सलोना अरे पहले ही समझायो श्याम इन गोपिन संग न छोना पहले ही समझायो श्याम तेने गोपिन संग न छोना और पहले ही समझायो श्याम इन गोपिन संग न छोना पहले ही समझायो श्याम मैंने गोपिन संग न छोना अरे बुरी नजर है इन गोपिन की बुरी नजर है गोपिन की बरसे जाए मानो ना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरो मचलो है शाम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरो मचलो शाम सलोना श्याम सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचला है शाम सलोना भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच डिठोना भूल गई मैंने दियो नया की माथे बीच डिठोना एक बात बताओ कितने लोगों को पता है कि डिठोना किससे कहते हैं नहीं पता नहीं मालूम। डिठोना कहते हैं जो पहले बच्चों के चंदा बना के और काला टीका लगा देते ना उससे कहते हैं मैया बोली भूल गई हम तो करना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ढिटोना भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच डिठोना रोवे रोई रोई रुदन करे मेरो बारो रोई रुदन करे मेरो बारो मचल गयो रे मेरो चुना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचला है शाम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचला है शाम सलोना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना राई नौन करो लाला पे राई नौन करो लाला पे धर दो बीच डिढोना और जिन मार दियो रे सोना मेरो मचलो श्याम सलोना और जिन मार दियो रे सोना मेरो मचला है शाम सलोना अरे लाई राई नौन यशोदा धर दियो बीच डिठोना लाई राई नौन यशोदा
कर दियो बीच डिटोना। अरे नैना खुल गए मनमोहन के, नैना खुल गए मनमोहन के, नैना खुल गए कृष्ण चंद्र के, नैना खुल गए कृष्ण चंद्र के। मुस्काए मनमोहना और सीने मार दियो नी टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। अरे कौन सीने मार दियो नी टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन मेरो मचलो है श्याम सलोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। मेरो मचलो है श्याम सलोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। भूल गई मैंने दिया नया के, माथे बीच डिटोना। राय नौन करो लाला पे, आनंद से नजर उतारी गई और लाला पुणे खेलने लगे। अब नंद बाबा कंस जी के कर देने गए थे, तो कंस के यहाँ से कर दे के आए, तो कहा अब इतनी बड़ी डेड बॉडी को जलाएं कैसे। तो नंद बाबा ने राय दी इसको कई हिस्सों में बांटो, तो उसको काटा गया, अलग अलग चिताएं बनाई गई और अलग अलग उसको जलाया गया। पूतना का यहाँ ज्वलंत संस्कार किया गया। और भगवान अपनी मर्जी से कभी किसका वध नहीं करते, और जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, दीन जान। क्या बात, श्री रामचरितमानस में भी बड़े गजब की चीजें लिखी हैं, अध्ययन किया करो आप लोग। मैं आप लोगों से कुछ विशेष नहीं मांगता, एक विशेष बात तो ये कहता हूं मैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में श्री रामचरितमानस रखनी चाहिए। माताएं सुने, माताओं चूंकि पुरुष तो बाहर काम पे निकल जाते हैं, सुने। अब सुनती थोड़ी, वो ये देखती कौन आ रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, व्यवहार वाले लोग। अरे सुन ले हमारी, देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो है, बहुत दिन में मिली है। अब तो और पास आ गई, देखो है, कर लो बात करो। हे भगवान, मैं ये कहना चाहता हूं, घर में अगर अपने पुत्र को राम बनाने का मन है तो केवल रोने भर से जब बात नहीं बनेगी कि बच्चा बात सुनता ही नहीं है। अब बच्चा कहां से सुने, या तो उनकी माता ही नहीं सुनती बातें, आपस में लगी रहती है। भैया श्री रामचरितमानस को घर में लाओ, और श्री रामचरितमानस को घर में लाने के बाद हम कह रहे पढ़ ना पाओ, कम से कम उसकी कहानी तो बच्चों को सुनाओ। मैं तारीफ नहीं करूंगा मंच से, लेकिन एक संदेश जरूर दूंगा आप लोगों को। मेरी 8 वर्ष की बेटी है, मई में 9 की होगी। नित्य संध्या में, सुबह तो उसको समय नहीं हो पाता, लेकिन शाम को नित्य अर्थ के सहित 2 दोहे जरूर पढ़ती है रामचरितमानस के। नित्य अर्थ के, जब उसको याद आ जाए, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लेकिन 2 दोहे जरूर पढ़ती है। मैं पुनः कहूंगा, श्री रामचरितमानस को अपने बच्चों पे पढ़वाइए। नहीं ना आए तो कोई बात नहीं है, मत नाने दो, सोफे पे बैठ के पढ़वा दो, कुर्सी पे बैठ के पढ़वा दो और उनसे सुनो। मुझे याद है कम से कम ये बात होगी, मेरी अवस्था तो अभी इतनी नहीं, 36 वर्ष की हुई है, ये बात कम से कम मैं उस समय 12-13 वर्ष का हूँगा। मुझे अब भी याद है, हल्की धुंधली सी याद है। मैं एक गांव में गया था कुछ दिन रुकने किसी रिश्तेदारी में, तो मैंने देखा, मैं उनको मामा बोलता था, मामा, तो अपने बेटे को रोज शाम को बिठाते थे, तब वो चलती थी अर्गन और लालटेन, मुझे याद है अर्गन लालटेन चलती थी, छत पे बिस्तर लग जाते थे, और वो रोज 5 दोहे अर्थ के सहित अपने बेटे से सुनते थे। और आज स्थिति यह है कि वो बेटा टीचर है और अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहा है। संस्कार जायते यस्य सह, जन्म तो जानवर भी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन संस्कारों का जो जनन करते वो जननी होती है। बोलो राधे कृष्ण। भगवान कन्हैया की नजर उतारी गई,
बड़े होने लगे। तृणाव्रत नाम का राक्षस आया। तृण एव आवृत निखिलम जगत यस्य, जो संसार को अपने चक्कर में घुमा ले वही तृणाव्रत है। जब वो आती है वो देखिए कभी कभी अभी शुरू हो जाएगी गर्मियों में, वो धूल का एक गोला सा चक्रवात जैसा आता है, उसमें सब तिनका विनका उड़ जाता है, वही तृणाव्रत था। तो तृणाव्रत आया, भगवान ने उसका वध किया। भगवान ने उसका वध किया। शिव जी भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। इसके बाद 1 वर्ष बीत गया बधाई होते हुए, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ, अभी तक नाम नहीं रखा गया। जब नाम नहीं रखा गया तो एक दिन की बात है, गर्ग जी आ गए। गर्ग कौन है? गर्गा पुरोहितो राजन यदु नामस्तु महातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवः प्रचोदितः। गर्ग जी यादवों के पुरोहित हैं। कौन है? गर्ग जी यादवों के पुरोहित हैं। और गर्ग जी को पता था कि कृष्ण ने जन्म लिया है, तो कृष्ण कौन है और कहां जन्म लिया है, कैसे लिया, क्योंकि गर्ग जी वशिष्ठ जी के समान ब्रह्मदंड प्राप्त किए थे। जैसे वशिष्ठ जी थे ना ब्रह्म गायत्री को प्राप्त, वैसे गर्ग जी ने भी ब्रह्मदंड प्राप्त किया था। उनसे कोई उलझ नहीं सकता था। ब्रह्मदंड। तो गर्ग जी आए और नंद बाबा को याद आ गई कि 1 वर्ष बीत गए और लाला को नामकरण भयो ना है। तो गर्ग जी आप पधारो। आप आए गए तो बड़ी कृपा भई। बोले काहे के मारे? बोले या के ताई कि आप आए गए हो तो लाला को नामकरण है जाएगा। गर्ग जी बोले हम तो नामकरण करेंगे ना है। क्यों? बोले या मारे ना है करेंगे कि तुम्हारी आदत इतनी खराब है कि तुम कोई काम हल्का पूरा तो करते नहीं हो। कोई काम हल्का पूरा तो करते नहीं हो, करते हो तो बड़ी धूमधाम से करते हो। और धूमधाम से नामकरण करोगे तो कंस को मालूम पड़ेगी कि तुम्हारे घरे लाला भयो है। जब तुम्हारे घरे लाला भयो है तो कंस हमें छोड़ेगो ना, छोड़ेगो ना। या हमारे हम ना है नामकरण करेंगे। नंद बाबा बोले जैसे तुम कहोगे तैसे हम तैयार हैं। ये बात होती थी, विद्वान आचार्य जैसे कहे यजमान वैसे तैयार होता था। जैसे काम अच्छा हो, पितृ प्रसन्न हो, देव प्रसन्न हो, जैसे तुम कहोगे वैसे तैयार। तो गर्ग जी ने कहा ठीक है, गौशाला के अंदर वाले कमरे में करो। अरे मैया लोग सीधी बैठ जाओ, सीधी बैठो, सीधी बैठो। ऐसे मत बैठो जैसे पुराने विद्यालय में जाते थे अपन लोग, तो टिफिन खोल खोल के बैठ जाते थे ना, ऐसे बैठो, सीधी बैठ जाओ भैया। भागवत में आई हो है ना। हाँ, मैं सुन लियो लाला के जन्म की कहानी है। तो कहा जैसे आप कहोगे वैसे हम तैयार। तो गर्ग जी ने कहा कि गौशाला के सबसे अंदर वाले हिस्से में, गौशाला को पवित्र मानते हम लोग। गांव में गाय तो होंगी सबके यहाँ, सबके यहाँ नहीं होंगी, भैंसियां ज्यादा होंगी, गैया तो कम होंगी। खैर, तो गौ माता को गौशाला के अंदर वाले कमरे में करेंगे। सब तैयार, ठीक है, लेकिन किसी को बुलाओगे नहीं, ठीक है। और हमें पहले भोजन कराओ, हम भूखे हैं, ब्राह्मण भूखा है। तो यशोदा मैया और नंद बाबा में बातें होने लगी। यशोदा मैया से नंद बाबा बोले यशोदा गर्ग आचार्य जी पधारे हैं और गर्ग आचार्य जी से लाला को नामकरण करवाएंगे। तो यशोदा मैया बोली ठहर जाओ, मैं बुलावा तो लगाए दूं, लोगों को बुलाए लूं, बुलावा लगाए दूं। बोले ना, गर्ग जी ने कही है कि नामकरण अकेले में करेंगे। तो यशोदा मैया ने पति से बहस तो नहीं की, पर मैया, अच्छा माताएं शक बहुत करती हैं, माताओं का स्वभाव शकीला होता है। तो कहा कि ये कैसा आचार्य है, कैसा ब्राह्मण है। दुनिया के ब्राह्मण आचार्य अपना पोस्टर लगा के माइक से इससे उससे प्रचार कराते हैं, ये चुपचाप नामकरण करेगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ जानता नहीं है, हमारे बाबा को ठग के ले जाएगा। तो रोहिणी दीदी, हाँ, या बाबा की परीक्षा लेनी है आज। मैया परीक्षाएं वो बहुत लेती है, ये माताएं बैठी बहुत परीक्षाएं लेती है, बहुत।
और इनसे कोई कुछ कह दे बेचारी तैयार भी हो जाती है। कई बार हम बाहर जाते हैं कथाओं में, तो कोई मैया अगर सामने वाली सीट पे बैठ गई ट्रेन में तो बोलती है कि महाराज जी आप कथा करते हैं? हाँ कथा करते हैं। बोले किसकी करते हैं? इसकी करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। कहाँ वृंदावन में? कितने दिनों से? ऐसे कितने दिनों से? एक टाइम वो आएगा कि माला पकड़नी पड़ती कि मैया अब थोड़ा भजन का समय हो रहा है, तू चुप हो जा। हाँ बहुत सीधी हैं बेचारी। अभी जैसे एक बार सड़क पूजी गई, सड़क याद है कितने लोगों ने पूजी? सड़क पूजी, सड़क का पूजन किया गया। सड़क पे गई मैया, हल्दी लगाई, चावल लगाया, गुड़ लगाया, रखा, पेड़ा रखा, जिसपे जो बना वो किया। तो क्यों की सड़क की पूजा? बोले सड़क इसलिए पूजी कि आदमी लड़के का एक्सीडेंट ना हो। तो आदमी लड़का को एक्सीडेंट तो नहीं हो, लेकिन कुत्ता सैकड़न मर गए। काय वो मिठाई और पेड़ा चाटत रहे, पीछे से ट्रक चढ़ गए, कुत्ता सैकड़न मर गए। तो माताओं का स्वभाव होता है शक करने का, अपनी बात मनवाने का। कहा कि पहले ब्राह्मण को भोजन तो कराओ। दरवाजे पे ब्राह्मण आया, पानी की किसी ने पूछी नहीं, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया जाए। तो ब्राह्मण क्या खाएंगे? बोले ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मण मिष्ठान अधिक खाते हैं। तो पहले मिष्ठान में क्या होता था? सबसे अच्छी खीर। तो कैसे खाएंगे? बोले ब्राह्मण स्वयं पाकिए, स्वयं भोजन बनाएंगे। तो स्वयं भोजन बनाएंगे, कैसे? खीर कैसे बनाएंगे? बोले हमें व्यवस्था दो। तो मैया ने 10 लीटर दूध दिया। कितना? 10 लीटर। और 10 लीटर दूध दिया तो 10 लीटर दूध को हड़िया में डाला और चावल डाले। अच्छा ये थोड़ा होम साइंस, मैया लोग खीर बनाती है तो 10 लीटर दूध में कितने चावल पड़ेंगे बताओ? 2 किलो बना गई खीर तुमने, 2 किलो में हलवा बना के रख दो। 800 ग्राम चावल डालो और खीर को धीमी आंच पर उठने दो, और उठने दो। फिर खीर में तड़का भी मारा जाएगा। काय का छौंक लगेगा? हींग का, केसर, केसर का जो रंग आएगा ना खीर में, क्या आनंददायक होगा। ऐसी बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया, ऐसी बढ़िया, ऐसी बढ़िया। पानी आ रहा है लोगों के मुंह में। नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम तो परदेश में आए। आप जिसको बना के खिलानी हो वो खिला देना, मना किसी के लिए है नहीं। खाने को हम तैयार है। बोलो राधे कृष्ण। गर्ग जी ने खीर बनाई, एक थाली में खीर को ठंडा किया गया, सिराया गया, और हाथ जोड़े कहा आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी। तो प्रभु कहीं दूर नहीं थे, घुटमन घुटमन चलते आए और थाली में हाथ मारा। खीर उचट के बाहर, आधी थाली में, आधी हाथ में, आधी जमीन पे, आधी बाबा के ऊपर, गर्ग जी के ऊपर। तो कहा कि यशोदा तेरे लाला ने हमारी रसोई सकरी कर दी। अहिरन को छोरा ब्राह्मण की रसोई में आए गए हो, सकरी कर दी जाने। यशोदा मैया आई, लाला के कान हेटती हुई बोली लाला तो कुछ शर्म ना है, रसोई सकरी कर दी तेने ब्राह्मण देवता की, अब कहा करेंगे बता, तू काहे को आयो यहाँ पे? तो भगवान बोले मैया मैं ना आयो, ये बाबा ने मुझको बुलाए। कहा कही बाबा ने? बाबा कह रहे आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी। तो मैया बोले प्रभु को बुलाओ कि तो को बुलाओ? बोले मैया मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही तो प्रभु हूं। मैया बोली दारी के, बजमारी के, हमारे ब्रज में आज भी गाली दी जाती है ठाकुर को, दारी के बजमारी के तेरे मुंह पे हड़िया फोड़ू, भगवान को भैया अरे होगो। मैया बोल, भगवान बोले मैया भगवान को भैया ना, मैं साक्षात भगवान हूँ। मैया को क्या समझ में आ रहा है ये कौन है? मैया कान हेटती जा रही है, अंदर बंद कर दिया। अब तू या कमराते निकलेगो ना है। द्वारा खीर बनी, भोजन हुआ, उसके बाद नामकरण की तैयारी है, चौक लगाया गया, जल का पूजन हुआ, वरुण का पूजन हुआ, और रोहिणी जी का बालक यशोदा मैया ने ले लिया, यशोदा जी का बालक रोहिणी जी ने ले लिया, क्योंकि बाबा की परीक्षा लेनी है। और गर्ग जी की क्या परीक्षा लेंगे प्यारे? गर्ग जी तो वो विद्वान है जिन्होंने कृष्ण जन्म के समय ही सब कुछ लिख दिया था। गायत्री जी साक्षात उनको दर्शन देती थी। गर्ग जी वो विद्वान है। नामकरण प्रारंभ हुआ है। गर्ग जी ने उंगली उठाई है और कहा आया है रोहिणी पुत्रो, यशोदा तुम्हारी जो गोद में है ना, रमयन सुहृदो गुणई, ये रोहिणी जी का पुत्र है।
और ये समस्त जीवात्माओं के अंदर रमण करने वाला है, इसका नाम राम होगा। क्या होगा? भाई बंधु बोला करें एक बार, क्या होगा? राम। क्या होगा? राम। लेकिन बलाधिक्यम बलम विधु, बल की अधिकता होने के कारण, अत्यंत बलशाली होने के कारण ये बलराम कहलाएगा। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। बलराम कहलाएगा। अच्छा, हाँ, अब बलराम कहलाएगा। सातवें गर्भ से इनको खींचा गया था तो इनका संकर्षण नाम होगा, कर्षण किया गया था। इनका शस्त्र हल होगा, किसानों के देवता होंगे। और जैसे ही भगवान कृष्ण की तरफ नजर गई तो भगवान कन्हैया को देखा तो गर्ग जी की समाधि लग गई और कहा, यशोदा तुम्हारा लाला तो साक्षात, जैसे कहा साक्षात वैसे ही भगवान ने उंगली रख दी कि भगवान मत बनाना। क्यों? भगवान बनना तो अच्छी बात है, भगवान की तो सेवा होती है। भगवान वो कन्हैया बोले कि भगवान बनना आज के टाइम में बहुत खराब बात है। बोले क्यों? लोगों ने भगवान की जो कंडीशन खराब कर दी है ना। कैसे? बोले लोग अब पूजा घर नहीं बनवाते, पूजा की अलमारी बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? पूजा की अलमारी। और अलमारी बनवाते हैं तो उसमें हमें स्थापित कर देते हैं। और कई कई जगह तो लोग ऐसा करते हैं कि पूजा की अलमारी भी छोड़ो, बाजार गए 200 रुपए का प्लाई का मंदिर ले आए और दीवार पे ठोक दिया, ना हम नीचे रहते ना ऊपर रहते, बीच में लटके रहते। और दुख तो तब होता है, आदमी अपनी सारी कंडीशन बनवा लेता है। प्याज लहसुन खाएगा, मुर्गा खाएगा, दारू पिएगा, रंगबाजी करेगा, सब काम करेगा, लेकिन किसी दिन दावत में भी जाएगा और दावत में जाएगा, उस दिन हमारी जो हालत खराब होती है। कैसे? उस दिन आपको भोजन नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, उस दिन भोजन मिलता ही नहीं है। क्यों? घर वाले क्या करेंगे? ठाकुर जी को तो बड़ा प्यार से रखते हैं और शाम को खुद तो बढ़िया दावत मारेंगे, हर तरह की मिठाई मारेंगे, शाही पनीर मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, और हमारे लिए क्या रख देंगे? आधी कटोरी दूध और एक चम्मच थोड़ी चीनी डाल देंगे उसमें। फिर क्या होगा? सुन लो नगला इंचा वालों, छोड़ेंगे थोड़ी हम। द्वारा तो कोई बुला नहीं पाता, एक बार में आदमी की जान निकल जाती है, तो क्या बिना छोड़ेंगे नहीं। तुम सुनो आज फिर क्या हुआ कि कटोरी में दूध रखा, आधी कटोरी चीनी डाल दी, चम्मच रख दिया। वो समस्या ये है, उस आधी कटोरी में कौन कौन पिएगा? दुर्गा जी हैं, शंकर जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, और दुनिया भर के गांव के देवी देवता, घर के देवी देवता, और फिर बचे आखिरी में हम। तो हम तो सबको देखने वाले हैं। जब सबसे कुछ बच जाएगा तो एक आध बूंद हमें मिल जाएगा, उसमें क्या भला होना है बताओ। तो भगवान मत बनाना, भगवान की कंडीशन बहुत खराब है। बोलो राधे कृष्ण। दोनों में आपस में आंतरिक वार्तालाप होने लगा, समाधि लग गई, मुंह फटा का फटा रह गया। यशोदा मैया बोली, रोहिणी दीदी हमें तो लगे कि बाबा पधार गए, चले गए ऊपर। रोहिणी बोली कि देख लो ब्रह्म हत्या न लग जाए कहीं। हिलाया, बाबा, बाबा जागे। अरे यशोदा तुम्हारा लाला तो जो है ना वो अद्भुत ही है। कर्षति मना यस्य सह, इसके अंदर दूसरे के मन को खींचने की क्षमता अधिक होगी। ये किसी को भी अपने ऊपर आकर्षित कर सकेगा, अब किसी का भी मन मोह सकेगा, तो इसका नाम कृष्ण होगा। कर्षति इति मनः, मन को खींच के अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। क्या है? जो किसी के भी मन को खींच के अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। कर्षति मनः, इंद्रियों का रखवाला होगा तो गोविंद कहलाएगा, गोपाल कहलाएगा। नामकरण इत्यादि हुए, हमें ईश्वर के क्या नाम रखेंगे? इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनेक नाम रखे गए। लेकिन बाद में जो गर्ग जी ने कहा वो अद्भुत था। कहा, तस्मान्नादात्मजोऽयं ते नारायणो समो गुणैः। यशोदा तुम्हारे बालक में तो विष्णु के समान गुण है, नारायण के समान गुण है। यशोदा मैया फूले ना समाये, अरे मेरा लाला तो भगवान के बराबर हो गया, भगवान के समान गुण है मेरे लाला में। अरे मैया इतनी खुश मत हो, इससे आगे और भी बड़ी खुशखबरी है। तो क्या खुशखबरी है? तो कहा कि नारायण के समान तो गुण होंगे ही, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है, नारायण में भी नहीं है। ऐसे कौन से गुण हैं?
तो बताना शुरू कर दिया। आप लोगों को बता दें? बोलो बताएं, बताएं, सुनोगे? सुनो। तो बताने लगे कि भैया विष्णु के समान तो गुण हैं ही, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो विष्णु भगवान में भी नहीं है। तो मैया बोली जल्दी बताओ, देर मत करो, जल्दी बताओ। तो बताना शुरू कर दिया। नंबर 1, तुम्हारा लाला झूठ बोलेगो। मैया बोली बाबा दिमाग खराब है, ये गुण है क्या? वो गुण है। और बोले अभी सुनती जाओ। नंबर 2, तुम्हारा लाला चोरी करेगो। मैया बोली बाप रे क्या कह रहा है। नंबर 3, तुम्हारा लाला थोड़ा छेड़छाड़ प्रिय रहेगा। जब गांव में कोई नई नवेली भाभी आएगी तो वह नैनते बेनते सेनते चुन्नी रास्ता चलत बाकी चुन्नी झटकेगो, मटकी फोरेगो और वह आपको परेशान करेगो। और विजय तुम्हारे लाला की होगी। तो मैया बोली बाबा जी, ब्राह्मण देवता, आचार्य जी, महाराज जी, दक्षिणा हम आपको ज्यादा दे देंगे, लेकिन हमारे लाला के ये गुण बाहर मत कहना। तो गर्ग जी बोले हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर कहने की, पूरा गांव तुम्हारे दरवाजे पे खुद आके कहेगा तब मानना। मैया बोली क्या करे, फंस गए चक्कर में। अब जैसा है हमारा है, हमारा है तो है। शम्मा को देखकर परवाना रात भर उसकी याद में जलता रहा। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत में है तो है, मेरा है जैसा भी। समय निकला। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया दरवाजे पे बैठे थे, बासी रोटी हाथ में थी। बासी रोटी पे बासा माखन था, उसको खा रहे थे। और कौवा आया, कौवा ने झपट्टा मारा और रोटी को उड़ा के ले गया। एक बात बोलूं नगला इंचा वालों, बोल दूं, अपनी ओर से बोल रहा हूं, बोलूं, सुनोगे? ये जो भागवत जी है ना, एक बार और बोलूंगा, आज बोलूंगा 2 बार इस बात को। ये परमहंसों की संहिता है। कृष्ण जी की लीला सुन के केवल मजे ले लेने भर ये कृष्ण लीला नहीं है। कृष्ण की लीला को डूब के कृष्णमय होना, ये कृष्ण लीला है। उसके तत्व को, मैंने कहा ना कृष्ण क्रियागत नहीं है, तत्वगत है। तो कहा वो उस दृश्य को देखी मैंने। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे नगला इंछा में, प्राय बहुत से गांव में नहीं होती, जाता तो रहता ही हूं, लेकिन इस गांव में मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत घरों में होती है, ठाकुर जी की पूजा बहुत घरों, तुलसी जी की सेवा बहुत घरों में होती है, ये मैंने देखा। तो कहा कि भगवान कन्हैया बासी रोटी और माखन खा रहे थे। बासी रोटी और माखन खा रहे थे तो कौवा आया और कौवा ने झपट्टा मारा और रोटी ले गया। और रसखान जी ने जो लिखते हैं ना, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज लिख के लाया हूं आपके लिए, सुनो कितना मेहनत की आपके लिए आज। सुनो, रसखान जी कहते हैं उस दृश्य को जब देखा मैंने, तो कैसे देखा, आप लोग भी देखिए उस दृश्य को। कैसे देखेंगे? मन की आंखों से। भगवान कन्हैया का वो सांवला स्वरूप, धूल से सने हैं भगवान कन्हैया। 2 चोटियां हैं, पैरों में पैंजनी है, कमर में पटका बंधा है, करदनी बनी है। धूर भरे तन शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग, पैंजनी बाजत पीर कछोटी। जा छवि को रस खान बिलोकत, को विधि बाण कलान भिकोटी। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि हम तो भक्त लोग बैठे रह गए, लेकिन कौवा कितना भाग्यशाली है कि परमात्मा के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हाँ काग की भाग बड़े सजनी हरी, हाथ
हाथ सो ले गयो मक्खन रोटी, भाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कवि भी जो लिखते हैं ना, श्रृंगार रस के कवि साक्षात ईश्वर का दर्शन करके लिखते हैं। वो विद्वान नहीं होते, लेकिन वो प्रेमी बहुत बड़े होते हैं। बोलो राधे कृष्ण। लीला निकलती चली जा रही है। एक दिन की बात,